आंदोलन के वे 3 सिपाही 2 राजनीति को समर्पित हो गए। एक ने कहा, मैं कुश्ती के लिए जीती थी, कुश्ती के लिए जीती हूँ और आगे भी कुश्ती के लिए ही जीतूंगी। मैं अपनी लड़ाई अकेले ही जारी रखूंगी। मैं किसी के भी चुनाव प्रचार में नहीं जाने वाली। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राज धर्म पर। अभी तक आप लोगों के पास ये खबर आ चुकी होगी कि विनेश और बजरंग दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और हरियाणा इलेक्शन में दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये खबर भी आ चुकी होगी, शायद उनकी सीट भी कंफर्म हो गई होगी कि विनेश और बजरंग किस सीट से हरियाणा इलेक्शन में चुनावी मैदान में होंगे। आप लोगों के समक्ष मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ। विनेश और बजरंग का ये जो स्टेप है राजनीति को ज्वाइन करना, क्या उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या उन लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है जिन्होंने विनेश पर, बजरंग पर ये भरोसा करके अपनी तकलीफ़ बताई थी कि जी हमारे यहाँ कुश्ती में ये भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, इसने हमारे साथ बदसलूकी की है, आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए। क्या उन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर आपको विनेश को और बजरंग को दोनों को ही राजनीति में आना था तो आपको इतना बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर इस वीडियो के अंदर बात नहीं करूंगी। मैं इस वीडियो के अंदर बात करना चाहती हूँ उन 3 खिलाड़ियों के बारे में। शायद उनके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा। ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जिन्होंने इन 3 खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा, तो उनको राजधर्म की तरफ से मैं आप लोगों को स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने प्रोपोगेंडा स्टोरीज से हट करके जो खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ सुना है। तो वो 3 खिलाड़ी हैं, शीतल देवी, कपिल परमार और दीप्ति जीवान जी। इन तीनों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर आप लोगों को बताऊं कि विनेश, बजरंग और साक्षी मलिक, ये 3 ऐसे चेहरे थे रेसलिंग प्रोटेस्ट के जो हर समय हमें रेसलिंग प्रोटेस्ट में दिखाई दिए। ये 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका हमने देश विदेश तक नाम सुना कि भारत के अंदर कैसे खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी होती है और किस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट अपनी खिलाड़ियों की बात नहीं सुनते। और हमने ये भी सुना था कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड ये कहा जा रहा था कि देखिए भारत के अंदर कितना गलत हो रहा है। जो बेटियां मेडल लेकर के आई, वहाँ उन बेटियों के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री किस तरीके का सलूक कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रधानमंत्री का एक बयान भी सुना था संसद के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कई सारे आंदोलन जीवी भी पल रहे हैं। तो मैं आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ देती हूँ, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये जो खिलाड़ी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या सच में इन लोगों को प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना था, या फिर जो प्रधानमंत्री ने शब्द कहा आंदोलन जीवी, उससे कुछ लेना देना था। बहरहाल हम अपने स्टोरी पर वापस आते हैं और आपको मैं शीतल के बारे में बताती हूँ। शीतल एक 16 साल की कश्मीर के किश्तवाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली बच्ची। उसको एक खास बीमारी जिसका नाम है फोकोमेलिया, जिस बीमारी के तहत जन्म से ही शीतल के दोनों हाथ नहीं थे। जब 2019 में एक प्रोग्राम में जब भारतीय सेना और शीतल की जब मुलाकात होती है, जब वो खेल प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करवाती है, जब भारतीय सेना उसको पहली बार शीतल को देखती है तो कहती है कि इस बच्ची के अंदर आत्मविश्वास कितना ज़्यादा है, इसको तो ओलंपिक्स में जाना चाहिए, इसको तो देश का नाम रोशन करना चाहिए। फिर उसके बाद भारतीय सेना ने ये सोचा, ये विचारा कि हम शीतल की मदद करेंगे और उसको जितनी भी ज़रूरत होगी हम उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया। जब डॉक्टर ने ये सलाह दी शीतल को कि आपको हम प्रोस्थेटिक्स लगाएंगे, उसके बाद आप अपने गेम में आगे खेल सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं प्रोस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है। प्रोस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जिनके हाथ नहीं होते उनको आर्टिफिशियल हाथ लगाया जाता है। मतलब ये जो दोनों हाथ हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा कि शीतल हम आपको आर्टिफिशियल हाथ जो है वो लगा देते हैं, उसके बाद आप अपने आगे खेल को आप कर सकते हैं। फिर शीतल ने डॉक्टर्स को एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद डॉक्टर पूरी तरीके से चौंक गए। शीतल ने कहा कि मुझे अपने दोनों पैरों से
पेड़ पर चढ़ने की आदत है और मैंने उसमें महारत हासिल कर रखी है। तो सोचिए, वहाँ पर डॉक्टर भी चौंक गए, भारतीय सेना के वो 2 सिपाही भी चौंक गए जिन्होंने शीतल को डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। फिर उसके बाद पैरा ओलंपिक्स में शीतल वर्ल्ड में पहली लड़की है जिसने बिना हाथ के आर्चरी में ब्रोंज मेडल जीता है। तो क्या इनको खिलाड़ी कहना चाहिए, इनको हमारे देश की बेटियां कहना चाहिए, या फिर विनेश और बजरंग जिन्होंने प्रोटेस्ट का सहारा लेकर के राजनीति में अपनी मौजूदगी आज दर्ज करा दी। अब मैं आपको कपिल के बारे में बताती हूँ। कपिल परमार जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिनके पापा टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने खुद अपने भाई के साथ अपने परिवार की मदद करने के लिए चाय का स्टॉल तक चलाया। कपिल ने पहली बार जूडो जब पैरा ओलंपिक्स में गया तो पहली बार कपिल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। कपिल की आंखों की रोशनी जो है वो उनका साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी कपिल ने ब्लाइंड जूडो में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता और इंडिया का रिकॉर्ड बनाया है कि जूडो पहली बार पैरा ओलंपिक्स में गया और वहां से ब्रोंज जीत के हमारे खिलाड़ी लेकर के आते हैं। कपिल की तो कहानी ऐसी है कि हम सबको सुननी चाहिए। कपिल जब छोटे थे तो उनको शॉक लगता है, मतलब बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से कपिल 6 महीने तक कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। तो क्या हमें इनको कहना चाहिए कि हमारे देश के खिलाड़ी हैं, या फिर उनको कहना चाहिए जिन्होंने प्रोटेस्ट का सहारा लेकर के अपनी मौजूदगी राजनीति में दर्ज कराई है। अब मैं तीसरी खिलाड़ी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, जिनका नाम है दीप्ति जीवांजी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 400 मीटर T20 रेस में और इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दीप्ति की शक्ल की वजह से उनको परिवार के, उनको रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़े, जिसमें उनके पिता को ये सलाह तक दे दिया गया कि आप दीप्ति को अनाथ आश्रम छोड़ाइए क्योंकि आपकी बच्ची किसी काम की नहीं है। क्योंकि दीप्ति की शक्ल थोड़ी चैलेंजिंग रही, तो इस वजह से उसके परिवार वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको ताना मारा और उसको कहा कि आप इसको अनाथ आश्रम में छोड़ाइए, आपकी ये बच्ची आपके ऊपर बोझ है, ये कभी आपका कुछ भला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी दीप्ति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दीप्ति को एक खास तरीके की बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो एक सीधे लाइन में चल नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उसने 400 मीटर T20 रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई लेकिन फिर भी दीप्ति ब्रोंज मेडल लेकर के आई। तो क्या ये जो 3 खिलाड़ियों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या आपने कभी इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में सुना है आपने इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में? और अगर हमारे देश के राजनेता इस तरीके से खिलाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारा देश जो आज पाकिस्तान से भी पीछे है मेडल में, क्या कभी वो आगे हो पाएगा क्या? अगर बजरंग और विनेश को पार्टी ज्वाइन करनी थी, उनको चुनाव मैदान में उतरना था, तो उनको प्रोटेस्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए था। प्रोटेस्ट का एटलीस्ट उनको सहारा नहीं लेना चाहिए था। राजनीति में विजेंदर सिंह भी गए, जो पहले कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में हैं। बबीता फोगाट भी गई, जिन्होंने अपने खेल जगत से उन्होंने संन्यास लिया और अब वो राजनीति में है। लेकिन विनेश, आप तो प्रोटेस्ट का चेहरा थी। आपके ऊपर ये सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि हजारों बच्चियों ने आपके ऊपर भरोसा किया था, क्योंकि आपने ही मीडिया में कहा था कि मेरे पास बहुत सारी बच्चियां सामने आई जिन्होंने मुझसे अपनी आप बीती बताई है। तो आज उन सभी बच्चियां जो हैं वो घरों में ताला लगा के बैठ गई होंगी कि जी हमारी दीदी तो अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए राजनीति में चली गई हैं और राजनेता कभी किसी की सुनता नहीं है। तो इस वजह से हम विनेश दीदी के पास अब लेकर के ये सब मामला नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर एक सवाल के साथ छोड़ जाती हूँ कि क्या विनेश और बजरंग का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पर साबित होगा, या फिर विनेश और बजरंग की ये अपने लाइफ की सबसे बड़ी
गलती साबित हो सकती है, क्योंकि मैं खुद चरखी दादरी में गई, मैंने वहाँ पे कवरेज किया है। मैंने लोगों से जब पूछा कि आप विनेश को एज अ खिलाड़ी देखना चाहते हैं या एज अ राजनेता, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि हम विनेश को खिलाड़ी देखना चाहते हैं, राजनीति में आकर के वो अपना करियर पूरी तरीके से बर्बाद कर लेंगे। लेकिन आपका क्या सोच है, आप क्या इस मुद्दे पर सोच रखते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के बताइए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता देती हूँ, अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? विनेश की क्रोनोलॉजी समझिए। वो पहले हुड्डा जी के समर्थन से वो प्रोटेस्ट करती हैं, फिर उसके बाद वो प्रोटेस्ट में उनका खूब सारा नाम होता है। हम हर जगह विनेश, बजरंग और साक्षी को देखते हैं। विनेश जब 2024 ओलंपिक से जब पेरिस से वापस आती हैं तो हुड्डा जी उनसे मिलने जाते हैं। हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व हरियाणा में कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और जाट लीडर्स की अगर बात करें तो हुड्डा जी सबसे आगे हैं। विनेश खुद जाट परिवार से आती हैं। विनेश जब पेरिस से वापस आई तो उनका ड्रेसिंग सेंस में भी बदलाव आया था। हम लोगों ने वो तस्वीर भी देखी थी जब वो खाप पंचायतों के पास गई, जब वो किसान आंदोलन में बैठे किसानों के पास गई, उनका 200 दिन जब कंप्लीट हुआ था, जब उनके पास वो गई, जब उनको खाप की तरफ से मेडल मिला, तब उन्होंने सूट पहन रखा था। और हमें मालूम है कि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं। और आज भी जब आप उनकी तस्वीर देखेंगे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए खड़गे जी के साथ में, तब भी उन्होंने सूट पहन रखा है। राहुल गांधी के साथ भी उनकी आप तस्वीर देखेंगे तो उन्होंने सूट ही पहन रखा है। तो ये पूरा एक सोचा समझी एक पूरी चाल थी। उन विनेश को आज नहीं तो कल राजनीति में आना ही था। लोग कितना भी डिफेंड कर लें कि विनेश को राजनीति में आना पड़ा, राजनेता को राजनेता बनकर ही पछाड़ा जा सकता है, ऐसे तर्क भी आएंगे, खूब तर्क आएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के साथ 2 सवालों के साथ छोड़ जाती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।